डॉक्टर साहब सदमे में चले गए का? इनकी शक्ल बंदर से। अरे हाँ हाँ, हमारे गांव में पला है ऐसा बंदर, पड़ा है। चलो चलो आगे बढ़ो, गर्मी लग रही। ए, गेट पे काय खड़े हो महाराज? अरे लेकिन इनकी शक्ल बंदर से मिल रही ना। हाँ हाँ हाँ, मिलती है मेरी शक्ल बंदर से। तो क्या क्या एक काम करो, एक डमरू ले और मेरे सर पे आके बजाओ और हम नाचेंगे। बन जाना तुम मदारी, खुश हो जाओगे उसमें। लेकिन डमरू मिलेगा कहाँ है? अरे हट यार भाई यहाँ से। अरे अगला नंबर भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? हम यहाँ समाधि बनाने आए हैं क्या? अरे अगला नंबर कौन है अगला नंबर? जाओ तुरंत, उठा के फेंक देंगे नाली में। हम हैं अगले नंबर। अरे तो जाओ ना। वो क्या है कि इतनी कॉमेडी हो रही यहाँ, तो मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसा है? अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं। अरे यार मर जाओ, यहीं पे गिर जाओ, फोड़ लो खोपड़ी अपनी, बाद में हमारा नाम लगा देना हमने फोड़ दी खोपड़ी। बता दे रहे, एक एक को नाली में फेंक के आएंगे, सब तैरते रही ना वहीं पे। जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे नाली में फेंकने लगते हैं। उधर किसक तमीज से बात करिए जरा। अरे तमीज के तेल लेने, उधर खिसक जाओ नहीं तो मार मार चटक गाल लाल कर देंगे। उधर जगह पड़ी तो है, उधर बैठिए ना। उधर कहाँ बैठ जाए? उनकी गोदी में बैठ जाए कि जमीन में बैठ जाए? अरे उधर जगह हम बताए थे, हम यहीं बैठेंगे। हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, हम यहीं बैठेंगे। ऐसा है? तुम चाहे गोदी में बैठो चाहे जमीन बैठो, चाहे नाली में पैर लटका के बैठ जाओ जाके, लेकिन यहाँ चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। फेंक देंगे उठा के नाली में, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? नाली है? नाली? बेटा पिछली बार के 2 घंटा भूल गए हैं? भूल गए? हम यहाँ के दादा हैं, समझे? हमसे नाली नाला वाली बात तक करना, नहीं तो रोड से उठवा लिए जाओगे। क्या है हम यहाँ के दादा? दादा नमस्ते। दादा प्रणाम। दादा पैर छुई। तुम्हारी आवाज हम बहुत अच्छे जानते हैं। पहले बताओ यहाँ किसकी शक्ल बंदर से मिलती है? इनके मुंह पे बोलोगे तुम लोग हैं? वो तो आपकी भी शक्ल गधे से मिलती है, इनकी भी शक्ल तो जहरीले नाक से मिलती है, और तो और हमारी भी शक्ल किसी जानवर से मिलती होगी। मुंह पे कहोगे तुम लोग? उल्लू। क्या? आपकी शक्ल उल्लू से मिलती है। क्या है कि हमारे गांव में पला है तो हम जानते हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में बहुत जानवर पल रहे हैं आजकल, क्या बात? सुनो बुढ़ो, टेम्पो सहित उठवा लिए जाओगे, पता नहीं चलेगा। हम सब सुन रहे थे यहाँ कितनी बदतमीजी हो रही थी। हम वहां टॉयलेट कर रहे थे, सब सुनाई पड़ रहा था। एक एक बात सुनी हमने, खड़े खड़े वहीं रोना आ गया हमको। मतलब किसी एक आदमी की इतनी ज्यादा बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती। तुम्हारी बड़ी खिल्ली छूट रही, क्या बात? बोलो। आपकी पैंट फटी है। हैं? आपकी पैंट फटी है पीछे। हाँ तो क्या अंदर जान गया तो पहने हैं? नहीं पहने हैं। ओह माय गॉड, देखी। हट हट, आप यहाँ बैठ जाइए, दिखेगा नहीं किसी को। चलो डॉक्टर साहब, आपकी चाबी आ गई। इतनी देर कहाँ लगी है? हम पूछ रहे इतनी देर कहाँ लगी? अरे कुछ नहीं हुआ, ये कि जो है हम पूरे घर में चाबी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। पूरा घर हमने छान छान के रख दिया,
पूरी अपनी सामान उठा के रोड पे फेंक दी, लेकिन आपकी चाबी मिली नहीं। बाम पता चला कि जो है आपकी जो चाबी थी वो हमारी छुटकी बिटेवा अपने बॉक्स में भर के स्कूल लेके चली गई। और एक ही छुट्टी हुई 11:30 बजे, लेकिन अभी 1 बज रहा है। अरे हाँ हाँ, लेकिन पूरी बात तो सुनो, पहले बीच में डंडा घुसेड़ने लगते हैं, रुको तो पहले थोड़ी देर। हाँ भाई साहब, फिर? हाँ तो देखो, सही बात बताएं तो जब हम आ रहे थे तो चाबी से कैच कैच खेलते हुए आ रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम कैच पकड़ नहीं पाए, चाबी नाली में गिर गई। नाली? हाँ नाली में। जानते हैं आपका नाली से बहुत गहरा नाता है, लेकिन थोड़ी देर। हाँ तो फिर हम जो है उठाए नाली से, फिर उठाए, गंदे हाथ किए, फिर नहाने धोने के लिए फिर घर चले गए। और जब घर चले गए तो फिर नहाया धोया और फिर खाना खाया और सो गए वहीं पे। वहीं लग गई देर। लेकिन आप इतना सदमे में काहे हो? बताते हैं। मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब, बहुत ही शिद्दत से लिखा है। गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है, मेरे रस के कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल में जाके चपक जाएगा। खूब समझो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपी गाना सुना रहे। अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है। हाँ कोई और, हाँ कोई और। और सुनो कि कोई दीवाना कहता है। तुम्हारा है? त्रिवेदी जी हाँ? पगला गए क्या? काय? कुछ अपना सुनाइए, तड़कता भड़कता एकदम। तो ले भैया, तड़कता भड़कता ले अब बिल्कुल तड़कता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? हेलो। ज्यादा माइक पे ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ लो 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 कि बंदर मामा पहिम पजामा। है इसका दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो काय आए हो यहाँ? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते पशु। क्या बात है बाबा? कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, समझिए नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए, श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी, चप्पल जी आइए। चंदन लिखा भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। तुम वही हो ना जो कल नोक वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा भी था काहे खी से बगाड़ रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ। मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। गुप्ता जी, हाँ? मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहां कहां से। चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या बात है वाह, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ गया। कहे हिला दिया, धरती हिला दी, क्या बात है। क्या मजा आ गया? कौन सा रस प्राप्त हो गया बताइए? नहीं, क्या मजा आ गया आपको? पहली पंक्ति में ही ऐसा आपको क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कह ढा दिया? बताइए। अरे वो हास्य। कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उसको चप्पल जी, सॉरी गलती हो गई। कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है आपसे। देखे रहिएगा कहीं गलती का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाइए सुनाइए। मेरी आज पत्नी। खराब हो गया मूड, खराब हो गया मूड।
क्या सुनाए बताइए। कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मनौना ले रहे हो। अबे पागल, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो आप मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिए, आप लोगों को एक बार फिर कष्ट हुआ। उतनी देर से कष्ट ही तो हो क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कवि सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो यही भड़बड़ा के नीचे बल्ली गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है, क्या बात है? जी हाँ, कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। क्या बताएं, इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी सुना दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। चलिए अगले कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि हैं श्री हृदय बचकान तिवारी जी। हृदय बचकान तिवारी जी, स्वागत है आपका। हृदय बचकान तिवारी जी, आइए हृदय बचकान जी, आइए। कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पहला कवि देखा जो आज सच में कविता सुनाया। प्रणाम महाराज। अरे सब गंवार तो हम थोड़ी गंवार। आगे सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अब कौन ताश खेल रहा यार? तुम लोग को थोड़ी देर राइस नहीं हो रही? जितनी देर कवि सम्मेलन चल रहा उतनी देर में तुम लोग जुआ ताश सट्टा सब खेल डालो आज। हमारे ऊपर क्या चिल्ला रहे हो? हम खेल लेगा। ए बेटा, ये हमारी कविता की पहली पंक्ति है। फालतू ही हमका चिल्ला रहे। हाँ तो पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें पेली जा रही। अरे बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे सुनो। हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे और सुनो। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। पंखा मंच पे गिर गया, एम्बुलेंस आ रही। शांत रहो यार, बाबा कर रहे हो। क्या मजा आ गई? ना कोई रस है ना कुछ, क्या सुना रहे हो? हमको समझ में नहीं आता ऐसे लोग कभी कैसे बन जाते हैं। बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। दिमाग है ये नहीं। दिमाग नहीं का बच्चा, गोबर भरा का। अरे ऐसे लोगों पे हम एक शायरी सुनाते, रुको। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा। जब कविता समझ में आए नहीं, दिमाग भरा कूड़ा। भैया पैंट खींचो का। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर। सर 41। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को। काहे बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो, हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले हो क्या बिल्कुल? सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क है नहीं है, हंस रहे। और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो, तुम्हारे मुंह से आती बदबू। हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है। तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया काहे के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा नहीं, एक शिकायत यह है कि टीचर क्लास में आते हैं, सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक है, बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते
जगते तो हैं हैं, लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे हैं। हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है। ये सोए रहते, कहते चलो भैया जाओ, घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके। यहाँ से हटो, फिर हम उठते, और फिर जो है कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं, एक बार तो ये जो है उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे, तो जीने पे गिर गए धड़ाम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स, ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट्स तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हंसना। और तुम, पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो। नहीं तो सर। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हैं? अरे इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े तो हैं। तुम खड़े हो, मतलब तुम तब से खड़े हो? हाँ, वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े होके, कुर्सी पे खड़े होके, टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। सर कर चुके हैं ये काम, लेकिन सर बच्चे हंसने लगते हैं फिर। तो आप एक काम कीजिए, अपने पैरों के नीचे तो बांस बंधवा लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बेवकूफियत है? क्या बेवकूफियत बता रहे हैं? नहीं, ये क्या बेवकूफियत बता रहे हैं? मतलब कोई आदमी अगर बांस बांधेगा तो खड़ा हो पाएगा, डिसबैलेंस होकर खोपड़िया नहीं फुड़वा लेगा। अजीब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। बेवकूफ है क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सज्ञान? नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। बैठ जाइए, नहीं तो मैदान में दोनों को भेज देंगे, कुश्ती लड़ लेना वहां पे जाके, फिर एक दूसरे खोपड़ी फोड़ के आना हमारे पास। नहीं तो आप इनको समझाइए ना। इनको क्या समझा दे हम? मेन लड़ाका तो तुम हो। आपको इसीलिए बुलाया गया था। कल किसी के गार्जियन आए थे, सही सलामत आए थे, लंगड़ाते हुए गए हैं। हमें पता चला मारपीट हुई आप दोनों में, मतलब हद हो गई। ये हालत चल रही है हमारे स्कूल की। तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा, बताए दे रहे हैं। हरकतों में अगर सुधार नहीं हुआ तो नौकरी से निकाले जाओगे, फिर भीख मांगना सड़क पे। ये रबड़ है, रबड़ है। यहाँ किसी के पास रबड़ है? रबड़ का क्या करना है तुमको? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? हमारी जिंदगी तो पहले ही बिगाड़ चुके हो तुम, अब क्या बिगाड़ना है? अरे गलती दिख रहा है, वही सोच रहे हैं बिगाड़ ले। चलो कोई बात नहीं, थूक से बिगाड़ लेते। क्या थूक? हाँ, थूक से। पागल हो क्या बिल्कुल? थूक से बिगाड़ा जाता है? छी! तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पागल हो बिल्कुल। तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूक से बिगाड़ा है। कहाँ, कब? आपके रजिस्टर में लिखा था प्रिंसिपल का नाम लिखो, हमने धोखे में अपना नाम लिख दिया।
फिर थूक से मिटारा फिर आपका लिखा। थूक से बिगाड़ने में दिक्कत क्या है? इतना गिनप्पन मेरे नाम के नीचे मेरे रजिस्टर में हमेशा से बिगाड़ते आ रहे हो तुम। इतनी दिक्कत की क्या बात? चुप रहो तुम। आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं? पूरी दुनिया बिगाड़ती थूक से। पूरी दुनिया थूक से बिगाड़ती है। और क्या? लगता है सभी को थूक से